हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 12 जनवरी दिन सोमवार है, वह हिंदी महीना माघ और कृष्ण पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइस, किसानों के लिए खुशखबरी है। किसानों को सरकार ने बनाया मालामाल। किसानों के बैंक खातों में सरकार ने डाले हैं 6,942 करोड़ रुपए। गाइस, देश भर की तरह मध्य प्रदेश के किसानों की माली हालत काफी खराब है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जिसकी तुलना में उपज का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसान लगातार घाटे में जा रहे हैं। वहीं ऐसी हालत में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए धान की फसल राहत बनकर आई है। इस बार प्रदेश में धान की भरपूर पैदावार हुई है, जिसका असर समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्रों पर साफ नजर आ रहा है। पिछली बार की तुलना में इस बार प्रदेश में 1.25 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी हो चुकी है। खास बात यह है कि सरकार किसानों को इसका भुगतान भी लगातार करती जा रही है। अब तक किसानों के बैंक खातों में 6,942 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं और यह सिलसिला धान खरीदी के अंतिम दिन तक लगातार जारी रहेगा। कुल मिलाकर धान की फसल ने किसानों को बड़ी राहत दी है। गाइस, केंद्रीय बजट पर टिकी है देश भर के किसानों की निगाहें। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर किसानों की उम्मीदें इस बार पहले से अधिक बढ़ गई है। लगातार बढ़ती महंगाई और खेती की लागत ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद बढ़ाएगी। विशेष रूप से यह चर्चा भी हो रही है कि सरकार 6,000 रुपए सालाने की बजाय सहायता राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए कर रही है। वहीं कृषि विशेषज्ञ और किसान संगठन मानते हैं कि मौजूदा राशि महंगाई और बढ़ती खेती लागत के हिसाब से पर्याप्त नहीं रही है। इसी कारण इस साल बजट में इस राशि को बढ़ाने की मांग और भी तेज हो गई है। यदि केंद्र सरकार बजट में इस राशि को बढ़ाती है तो किसानों को खेती में निवेश का भरोसा मिलेगा और उनकी कर्ज पर निर्भरता भी कम होगी, अर्थात किसान बाहरी कर्ज कम लेंगे। गाइस, हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण माहौल में भी बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। गाइस, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट बताती है कि साल 2026 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अमेरिकी टैरिफ का भी खतरा है, लेकिन इसका भी भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर जब दुनिया की अर्थव्यवस्था इतनी धीमी पड़ गई है, तब भारत क्यों तेज दौड़ रहा है, इस पर कई अर्थशास्त्री मंथन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2026 में भी 6.6% की दर से बढ़ती रहेगी और साल 2025 में यह 7.4% थी, लेकिन वैश्विक औसत से कहीं अभी भी ज़्यादा है। अर्थव्यवस्था बढ़ने का मुख्य कारण बताया जा रहा है कि मजबूत निजी उपभोग, सार्वजनिक निवेश, जीएसटी सुधार और अपेक्षाकृत कम ब्याज दरें भारत की ग्रोथ को सहारा दे रही हैं। अर्थात इन सभी फैसलों की वजह से ही भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रोथ कर रही है, जो हम भारतीयों के लिए बहुत अच्छी बात है। गाइस, कर्मचारी चयन मंडल ने सब इंस्पेक्टर के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। आप अब पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, पुलिस सब इंस्पेक्टर और सूबेदार भर्ती परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 8 साल बाद हो रही इस परीक्षा के लिए कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा आवेदकों ने फॉर्म जमा किए हैं। वहीं हाल ही में ट्रांसजेंडरों को भी पात्रता दिए जाने के बाद ईएसबी ने उनके आवेदनों के लिए 10 जनवरी तक अलग से पोर्टल खोला था, ताकि वे भी फॉर्म भर सके। वहीं प्रवेश पत्र जारी होने के बाद अब अभ्यर्थी और भी जोर शोर से पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, सनातन धर्म इतना अच्छा है कि एक विदेशी महिला ने भी अपना लिया सनातन धर्म। गाइस, इटली की 22 साल की लुक्रेशिया नाम की एक लड़की ने प्रयागराज माघ मेले में अपना लिया है सनातन धर्म। उन्होंने कहा कि भजन कीर्तन से उन्हें आंतरिक शांति मिलती है और उन्होंने प्रयागराज के माघ मेले में पूरे विधि विधान से सनातन धर्म को अपना लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बड़ा बयान दिया है। वही उनका बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के आमगांव में इन दिनों कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्री राम कथा कह रहे हैं। कथा के दूसरे दिन उन्होंने कुछ अहम विषयों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि हम सेवा वाला बाबा बनना चाहते हैं, हम गरीबों का इलाज करना चाहते हैं, ताकि कोई भी गरीब धर्मांतरण के नाम पर मजबूर न हो। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए किडनी तक बेच देंगे, लेकिन धर्मांतरण मत करो। दोस्तों, शास्त्री जी ने कहा कि कथाओं में जो भी धन प्राप्त होता है उसका खर्च हम मंदिरों के बजाय अस्पतालों में करना चाहते हैं, ताकि हर गरीब का इलाज हो सके। दोस्तों, पंडित जी का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनके इस बयान ने समाज में एक नई सोच को भी जन्म दिया है।
गाइस, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लॉन्च किया है स्वच्छ जल अभियान। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के हर नागरिक तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ प्रांत व्यापी स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना नगरीय निकायों का दायित्व है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मिलकर इस दायित्व को कुशलता से निभाने का आह्वान किया है। यह अभियान प्रदेश में 2 चरणों में चलाया जाएगा, जिसका पहला चरण 10 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए हर मंगलवार को जल सुनवाई भी होगी, जहां लोग अपनी समस्याएं रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन अर्थात 181 पर भी पेयजल से जुड़ी शिकायतों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अर्थात यदि आपके आसपास या आपके घर में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है या फिर दूषित पानी आ रहा है तो आप सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसमें जल्द समाधान किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। गाइस, कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 400 करोड़ रुपए का एरियर। मध्य प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को बीते दिनों हाई कोर्ट की ओर से बड़ी राहत दी गई है। कोर्ट ने प्रोबेशन पीरियड में काम करने वाले कर्मचारियों की वेतन कटौती को अवैध बताया था। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि जिन कर्मचारियों के वेतन काटे गए हैं उन्हें एरियर समेत पूरी राशि लौटाई जाए। अतः सरकार के द्वारा कर्मचारियों को 400 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। इधर मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि सरकार विचार कर रही है कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देना है या कर्मचारियों का एरियर वापस लौटाना है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेंगे। दोस्तों, यदि फैसला कर्मचारियों के हित में जाता है तो कर्मचारियों को दिसंबर 2019 से दिसंबर 2025 तक 90,000 से अधिक कर्मचारियों को करीब 400 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। गाइस, मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से मांगे हैं 20,000 करोड़ रुपए। साल 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। यह मांग मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने केंद्र सरकार के सामने रखी है। वित्त मंत्री का कहना है कि सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं की सुविधा की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा उज्जैन एवं आसपास के क्षेत्र में सड़क, पुल, पुलिया, घाट और यात्रियों के ठहरने के स्थल और चिकित्सालय का निर्माण किया जाएगा। इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। अतः केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपए दे ताकि ये सभी काम आसानी से हो सकें। अब केंद्र सरकार उनकी मांग को कब तक और कितना पूरा करती वह देखना होगा। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।